बेस का इकाई का अंक लेंगे 3, ऐसे बोलो। ऐसे बोलो 60, एक शेष बचेगा। अब आगे बोलो। ऐसे बोलो 20, 24, 28, 3 शेष, तो पावर इसके नाम का क्या लिखूं? यहां इसके नाम का 9 नीम 81 का 1 नीम और 9 तिये का। पूरी क्लास में ऐसा एक भी है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए और सवाल नहीं आता? सबको? बिल्कुल सबको आता है। कोई तकलीफ है? तेरे को भी आता? अच्छा, वेरी गुड। ये सबको आता है। किसी संख्या को कितने से भाग किया? तो यहां क्या लिखूं? और यहां कुछ संख्या कुछ संख्या कुछ संख्या पता नहीं। शेष कितना? इसको कितने से भाग? 8 तिये शेष। ऑप्शन सबको आ गया? बोलो जरा। यहां क्या लिखूं? उनसठ को कितने से भाग करूं? सबको आ गया? पढ़ दो ना एक बार। अब क्या करना है? सबको? ओह सॉरी, आ गया सबको? वेरी गुड। आगे बढ़े। पढ़ो जल्दी से। सबको आ गया? वेरी गुड। पक्का आ गया? बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से। उसको कितने से भाग देना? 23 से कम 23। अब किसको नहीं आया? आगे बढ़े। ये किसको नहीं आता? कितने से भाग? यहां क्या लिखना है? और यहां अब भाग कितने पर जाएगा? शेष कितना? सबको आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़े। कितने से भाग करना? 140 से। यहां इस संख्या का दुगुना। सब डबल होंगे, ये भी डबल होगा। ऐसे बोलो। इसका डबल। भाग कितने पर? ये किसको नहीं आया? सबको आ गया? तेरे को भी? अब तू ठीक है? कल तो मामला बिगड़ रहा था तेरा। कल क्या हो गया था? है बेटा? पढ़ के दिखाओ।
कितने से भाग करना है? यहाँ 20। इस संख्या का तो इसका 3 गुना। भाग कितने से? 25 दूनी 50 शेष। अब भी नहीं आ रहा क्या? दुगुना करेंगे तो शेष को दुगुना करेंगे, 3 गुना करना है तो शेष को 3 गुना करेंगे, 5 गुना करना है तो शेष को, और डायरेक्ट भाग हो रहा तो डायरेक्ट भाग करेंगे। वर्ग का रखा है तो वर्ग करेंगे, घन का रखा है तो। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पढ़ के दिखाओ। फिर ऐसे भाग, यहाँ क्या है? 90 शेष 20। इस संख्या का कितना? भाग कितने से? तो 30 13 390 शेष 20 सही उत्तर। क्या बन गया? आ रहा है समझ में? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ना क्या? बहुत अच्छी बात है। पढ़ के दिखाओ। एक जोड़ो, आधा करो, एक कम करो, उत्तर बताओ। सबको आ गया? तेज आवाज में पढ़ो। एक जोड़ो, आधा, एक कम। किसको नहीं आया? 100 तक की संख्याओं का डबल और 100 तक की संख्याओं का आधा अपनी कॉपी में 5-4 बार लिख लो। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल, ऐसे 100 तक की संख्याएं उनका डबल और 100 तक की संख्याएं उनका आधा। क्या क्या लिखना चाहिए? ऐसे डबल और आधे जरूरत पड़ते हैं। अब जिनको आधा करना वो भाग करना पड़ गया, फिर क्या शॉर्टकट रह गया? फिर तो क्या ही सिखाया और क्या तुमने सीखा। आ रहा है समझ में? अब पढ़ाऊं थोड़ा आगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो तेज आवाज में। एक जोड़ो, आधा, एक कम, ऑप्शन। अब हमने देखो जितना पीला लिखा वो लिखा, इतना लिख करके उत्तर है, तो ये 10 सेकंड का सवाल है। सभी को आता है? पढ़ दो तो। एक जोड़ो, आधा करो, एक कम करो, उत्तर बोलो। ए सही उत्तर। 23 24 या 24 23 इससे फर्क नहीं पड़ सकता है। सभी को आ गया समझ में? अब विषम संख्याओं का जोड़ है, इसको 2 से भाग कर दो। एक कम बोल दो, एक ज्यादा बोल दो, तो 15 और 17 ए सही उत्तर। सभी को आ गया क्या? पढ़ दो ना। आधा करो, एक कम बोलो, एक ज्यादा, उत्तर। सबको आ गया? कोई तकलीफ है? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ। दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़। एक जोड़ दो ना, आधा करना है इसका तो। एक कम, एक ज्यादा, उत्तर। सबको आ गया क्या? आगे बढ़े क्या? आने दो। आधा करो ना, एक कम बोलो, एक ज्यादा। सबको आ गया? जल्दी पढ़ दो। आधा कर दो, एक कम, एक ज्यादा। एक बार कह दो नहीं आया, पढ़ के दिखाओ।
आधा करो, एक कम बोलो, एक ज्यादा, तो संख्या क्या क्या है? 36, 38, ए सही उत्तर। कोई डाउट है? आगे बढ़ना है, आने दो जल्दी। सबको आ गया? तो कितने से भाग करेंगे? फिर अब क्या करें? इसको 3 से भाग करेंगे, 54, तो 53, 54, 55, 20 सही उत्तर। सबको आ गया? ऐसे 5 का जोड़ होता तो कितने से भाग करते? फिर एक कम एक ज्यादा, एक और कम एक और ज्यादा। अगर सम संख्याएं होती या विषम संख्याएं होती तो 4 से एक कम एक ज्यादा, एक और ना, 2 कम 2 ज्यादा, ऐसे करते 2 कम 2 ज्यादा। समझ में आया? आगे बढ़ूं अब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। 3 से भाग करो, एक कम एक ज्यादा, सबको आ गया? 24, 25, कोई डाउट है? आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी। आ रहा है समझ में? 3 से भाग करेंगे, यहां यहां, सबको आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, दोनों को जोड़ो, आधा करो, घटाओ, आधा करो, तो वे संख्याएं क्या क्या हैं? इनको जोड़ना, अंतर करना, चेक करना। आ गया? तो 20 और 30, सी सही उत्तर। किसको नहीं आया? पढ़ दो तो। इनको जोड़ो, आधा, इनको घटाओ, आधा। हम 25 में से 10 घटा के भी 15 लिख सकते हैं। आया? सी सही उत्तर। 25, 15। पढ़ के दिखाओ। आया? सभी को समझ में आ गया? क्या करना चाहिए? जोड़ा 200, आधा 100, घटाया 100, आधा 50, जोड़ के देख लो 150, 50, तो 20 सही उत्तर। किसको नहीं आया? जल्दी जोड़ो। तीन 200 आ गया सबको? पक्की बात? वेरी गुड। देखो, वर्गों का अंतर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर संख्याएं लगातार हैं तो अंतर कितना? अगर संख्याएं लगातार हैं तो अंतर, ये बात समझ में आ रही है? अगर इसको एक लिख दें तो ये सवाल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, गुणा 1 लिख लो, नहीं मन मान रहा तो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर संख्याएं लगातार हैं तो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है। बोल के दिखाओ। अगर संख्याएं लगातार हैं तो उनके वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है। दोबारा बोल के दिखाओ। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो ये लाइन याद आएगी तुम्हें? तो इनका जोड़ कितना है? तो इनके वर्गों का अंतर कितना? 39। किसको नहीं आया?
तुम्हारा मन ऐसे ना मान रहा हो तो 20 का स्क्वायर बोलो जल्दी। 19 का बोलो। घटा दें। 10 में से 1 गया, 9 में से 6 गया, 3 में से 3 गया, सभी को आ गया। आगे बढ़ूं क्या? पढ़ दो जल्दी। तू सवाल बीच में बोलने से रुक जाती है, बीच बीच में तू भी बोला कर। तो कभी कभी ऐसे भूल जाते कि मैं भी पढ़ने आई हूं, है ना। किसको? आ जाओ जिसको पीटना है। तेरे को और इसको, वो उसका नाम लिया, वो उसने। पढ़ाऊं? दो लगातार संख्याएं क्या क्या हैं? इनके वर्गों का अंतर 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 41 का स्क्वायर 1681। अंतर कितना? इनके जोड़ के बराबर। सबको आ गया? अब पढ़ के दिखाओ। ये 9th क्लास है मेरे ख्याल से। 9th क्लास वाले ये लड़के देखो, अगले 4 जने तो टोटल पंचायती हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इनके पिछले 2 भी। हाँ, 9th क्लास वालों, हैप्पी दिवाली। सीधे बैठ करके तुमने दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ये जोड़ हो गया। जितना वर्गों का अंतर उतना ही जोड़। तो जब ये कहे दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हम लोग सोच लेंगे दो लगातार संख्याओं का कितना। क्या बना रहा है? आगे बढ़ें। सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक जोड़ो, आधा, एक कम, उत्तर। किसको नहीं आया? वेरी गुड। पढ़ो जल्दी। अब दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब जोड़ हो गया। एक जोड़ो, आधा, एक कम, सभी को आ गया। ऑप्शन सबको आ गया। अब ये सवाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं पूरे मैथ के सवालों को 2 भागों में बांटूं। कितने भागों में? पहले प्रकार के सवाल वे होते हैं जिनमें पहले से बात देगा। पहले से बात देगा। एक एग्जाम्पल देता हूं। रमेश के पास 300 रुपए हैं, उसने 20 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, तो 280 बच गए। उसने 50 रुपए के दही भल्ले खा लिए, तो 230 बच गए। 20 रुपए के पटाखे ले लिए। आ रहा समझ में? वेरी गुड। 50 रुपए की मोमबत्ती ले ली। जो शुरुआत में पैसे थे उसमें से खर्च होता जा रहा है और लगातार घटते जा रहे हैं। जो मैंने कहा समझ में आया? शुरुआत में जितने रुपए थे उतने रुपए हमें पता है, फिर जितने उतने खर्च करता गया हम कैलकुलेट करते गए। दूसरे प्रकार का सवाल होता है शुरुआत की बात नहीं बताएगा। रेखा के पास जितने रुपए थे उनमें से 20 रुपए के गोलगप्पे खाए, 40 रुपए के दही भल्ले खाए, 60 रुपए के पटाखे लिए, 20 रुपए के रंगोली बनाने के रंग लिए, 100 रुपए की मोमबत्तियां ली। अब उसके पास यदि 420 रुपए बचे हैं तो शुरुआत में उसके पास कितने थे? मैंने तुम्हें 2 बातें बताई। एक,
जिसमें शुरुआती बात दे रखी है और बाद की बात उसमें जो भी होता गया। दूसरा, आखिरी बात पहले और उससे पहले वाली सारी बातें। मेरी बात तुम सभी समझ गए? तुम लोग अपने बारे में अपनी पहले की बात जानते हो। तुम्हें आईसीएस के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे मन में कैसे आया कि हम आईसीएस में जाएं? फिर तुम यहाँ के किससे मिले? फिर तुमने डेमो क्लास लिया कि नहीं लिया? फिर तुमने दाखला लिया कि नहीं लिया? फिर क्या बातचीत हुई? फिर तुमने कैसे बेसिक किया कि नहीं किया? फिर तुमने न्यूज़ जर्नल किया कि नहीं किया? तुम लोग सारी बातें जानते हो। जो ये हर रोज का तुम्हारा डेली रूटीन है, इसी में तुम्हारा रिजल्ट छिपा हुआ है। जो लोग हर रोज क्लास में आते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो 2 दिन आगे पीछे हर रोज वे कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, नौकरी लगी जाएंगे। जो लोग हर रोज क्लास में सिंसियरिटी से नहीं बैठते, इन बातों को नहीं सीखते, वो लोग फाइनली फेल होंगे। तुम्हारा रिजल्ट हर रोज के डेली रूटीन में है। जो लोग डेली रूटीन में सही ढंग से आते हैं, पढ़ते हैं, घर पे होमवर्क करते हैं, टेस्ट देते हैं, वे सभी पास हो जाएंगे। जो लोग गैप मारते हैं, जो लोग क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते, जो लोग होमवर्क रेगुलर नहीं करते, जो लोग टेस्ट नहीं देते, कहीं पर भी ना आ गई तो वहीं पर फेल है। हर एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें नॉलेज के लिए क्लास लेनी पड़ेगी, तुम्हें स्पीड के लिए किताब भरनी पड़ेगी और एक्यूरेसी के लिए टेस्ट देने पड़ेंगे। तीनों कामों में जहां चूक रह गई उसी के कारण से फेल हो जाओगे। कार चलाने के लिए उसके सारे नट बोल्ट सब चीजें बढ़िया हो, सिर्फ एक स्क्रू ना हो तो कार चल जाएगी? कार चलाने के लिए सारे स्क्रू होने चाहिए, एक आधा कम रह जाए? सारे होने चाहिए, तब बात बनेगी। वो नहीं है तो फिर दिक्कत है। जो मैंने बोला समझ में आ गया? वैसे ही नौकरी लगने के लिए सारे काम करने हैं। ये नहीं सोचना हम क्लास तो लेते ही, होमवर्क तो करते हैं, टेस्ट की क्या जरूरत है। टेस्ट अपना काम अलग करता है, होमवर्क अपना काम अलग करता है। किताब पर भरना और कॉपी में भरना वो अलग अलग काम है, और क्लास लेना अलग काम है। क्लास में बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, बहुत सारे सवाल सिखाए जाते हैं, हर एक बात का प्रयोजन है। यहाँ पर हमें पता है कि तुम लोगों से पैसे लिए गए हैं, तुम लोगों को पैसे लेकर के यहाँ बिठाया गया है, तुम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है। लेकिन नौकरी लगने के लिए जितनी बातें जरूरी हैं उतनी बातें ही समझाई जाती हैं। उतने काम तुम नहीं करोगे, हम नहीं समझाएंगे, फिर तुम फेल हो जाओगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो सभी गलतियों का समअप हम यहाँ पर बताते हैं। जो हमारी बातें मानता जाएगा वो नौकरी लग जाएगा, जो नहीं मानेगा वो रह जाएगा। हाँ यार, 2 प्रकार के सवाल मैंने बताए। पहले वे जिनमें शुरुआती बात देता है, और दूसरे वे जिनमें शुरुआती बात नहीं देता। जिसमें शुरुआती बात नहीं देता उसके शुरू में एक संख्या, किसी संख्या, कोई संख्या, 1 नंबर, सम नंबर, द नंबर, एनी नंबर, ऐसे कुछ लिखा दिखेगा शुरू में। आया समझ में? इसमें संख्या दी या नहीं दी? अगर संख्या देता तो कहता 42 में उसका 2/3 जोड़ने पर आ रहा है समझ में? तो ये है 42 जमा 42 गुणा 2/3 का मतलब 2/3। 3 से इसको काट देंगे 14, 14 को 2 से गुणा कर देंगे 28, 28 को 42 में जोड़ देंगे 70। आया? इसमें शुरुआती बात दी या नहीं दी? इसमें शुरुआती बात दी या नहीं दी? आ रहा समझ में? ऐसे बोलो, 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक, जिनमें शुरुआती बात ना दे। दूसरा, जिनमें शुरुआती बात दे। या तो शुरुआती बात देगा और या तो नहीं देगा। अगर शुरुआती बात देगा तो हम सीधा कैलकुलेट करेंगे। अगर शुरुआती बात देगा तो हम सभी को समझ में आ गया? अगर शुरुआती बात नहीं देगा तो हम संख्या मान लेंगे।
अगर संख्या दे रखी है तो सीधा कैलकुलेट करना है, संख्या नहीं दे रखी है तो मानना है। तो यहां पर हम संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? संख्या। क्या मानेंगे? जब संख्या माननी हो तो संख्या माननी उसके आगे देख करना है। यहां पर लिख रखा 2/3। 2/3 का मतलब होता है भिन्न। 2/3 का मतलब क्या होता है? जब सवाल में आगे चल के, मानने के सवाल में आगे चल के भिन्न दे रखे हो तो संख्या 1 मानेंगे। ऐसे बोलेंगे, माना संख्या 1। क्या माना? 1 नहीं माना, संख्या। क्या माना? संख्या कितनी मानी? आया? ऐसे ही मानने का सवाल हो और यहां प्रतिशत दे रखा हो, एक संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, ऐसे यहां प्रतिशत दे रखा हो तो फिर माना संख्या 100%। माना संख्या 100%। जोड़ा 20%, जोड़ने के बाद 120%। आ रहा समझ में? बोलो ना। पहले तो हम देखेंगे संख्या दी कि नहीं दी। तो इसमें संख्या दी या नहीं दी? नहीं दी। जब संख्या नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। संख्या नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? क्या मानेंगे? ऐसे बोलेंगे, माना संख्या 1। क्या बोलेंगे? 1 में कितना जोड़ूं? हम लोग बेसिकली कामचोर आदमी हैं, कम काम करना पड़े इसलिए 1 मानते हैं। 1 का 2/3 2/3 ही आएगा। 1 का 3/4 3/4 ही आएगा। 1 का 1/3 1/3 ही आएगा। 1 का आधा 1/2 ही आएगा। इसलिए हमने 1 माना। 1। अब दूसरी संख्या उसका 2/3 तो 2/3। ये जोड़ना तो सबको आता है? बोल दो। क्या? 5/3 सबको आता है? हमने जोड़ कितना निकाला? और इसने? इसके साथ झगड़ा नहीं करना। हम तो कह देंगे 5/3 बराबर 75। 5/3 बराबर, हमने जोड़ कितना बताया? उसने जोड़ कितना बताया? तो 5/3 बराबर, हमें तो क्या निकालना था? 1 क्या है? जो हमने माना था, माना संख्या 1, तो उस 1 निकालना। वो 1 निकालने के लिए देखो, जो भी संख्या है ना भिन्न, उसको उल्टा गुणा करेंगे 3/5 से। 5/3 है तो 3/5 से, इधर 3/5 से, इधर भी 3/5 से, दोनों तरफ 3/5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा? अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और 15 3 45। हम संख्या को क्या मान रहे हैं और ये क्या मान रहा है? अब ऑप्शन बताओ। अब ये सवाल किसको नहीं आया? सभी को। वेरी गुड। थोड़ा और ध्यान से सोचो जरा आप। एक संख्या की जगह लिखा 45। क्या लिखा? 45 को उसको कितने में जोड़ना है? तो 45 प्लस 45 का 2/3, यही ना? तो ये तो 45 जमा 45 गुणा 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, और का मतलब गुणा 3 से काटेंगे 15, 15 दूनी 30। इतना बोर्ड मास तो सबको आता है ना? तो 45 जमा 30, ये कितना बता रहा? कैलकुलेट करना आया? अगर शुरुआती संख्या देगा तो कैलकुलेट करेंगे, बोल के दिखाओ। और अगर शुरुआती संख्या नहीं देगा तो मान लेंगे। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? पक्की बात? वेरी गुड। आगे बढ़ें। पढ़ के दिखाओ तेज आवाज में। सबको आ गया? शुरुआती संख्या दी या नहीं दी? शुरुआती संख्या? शुरुआती संख्या नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? क्या मानेंगे? हैं? संख्या मानेंगे या 1? क्या मानेंगे? 2 बात मत बताओ। क्या मानेंगे? संख्या कितनी मानेंगे? क्या मानेंगे? कितनी? आया? 2 सवाल होते हैं और 2 जवाब। क्या और कितना? कितने सवाल होते हैं?
और जवाब पहला सवाल और दूसरा आया क्या माने कितनी, दोनों का जवाब आ गया। उस संख्या में क्या करना है, 2/3 जोड़ना। कितना आएगा जोड़ के, हम जोड़ कितना बता रहे हैं और ये कितना बता रहा है, तो 5/3 बराबर। हमें तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, यहां क्या लिखूं, 35। इसका उल्टा कर देंगे, 3/5 एकम 5 सत्ते 7 दिया, तो वो संख्या कितनी है, सभी को आया। तुम्हें 1/3 निकालना था, बताना 1/3 कैसे निकलेगा। 3 से भाग कर देंगे, 1/3 कैसे निकलेगा, और 2/3 कैसे निकलेगा ना। 2 से भाग तो आधा हो गया, 3 से भाग करेंगे 2 से गुणा, 2/3 कैसे निकलेगा, 3 से भाग करेंगे 2 से, इसको 3 से भाग करो, 2 से गुणा करो, 14 जोड़ दो ना, इसमें जोड़ दो। इसको क्या चाहिए था, तो 21 पर आ रहा, आया नहीं आया। ऐसे कितने लोग, मेरी बातें समझ में नहीं आती सबको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ। मुझे बताओ संख्या दी या नहीं दी, तो हम क्या करें, मान लेंगे। क्या माने, मान के दिखाओ। एक थोड़ी, माना संख्या एक, क्या आ रहा समझ में। एक आदमी एक दिन ढाबे पर बैठ के और खाली कटोरी में रोटी लेके ऐसे करे और खा जाए, ऐसे करे और खा जाए। अब दूसरे आदमी देख रहे उसको, ये क्या कर रहा। एक ने वेटर को बुलाया, भाई साहब इधर आओ, क्या ये आदमी पागल है। बोला ना। बोला फिर, बोला मैथ का मास्टर है। हाँ। बोला फिर क्या, इसने कटोरी में दाल मान ली, इसने कटोरी में माना कटोरी में दाल है, अब तोड़ा है और दाल मान कर खाओ। आ रहा समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। एक लड़की की शादी हो रही थी, वेरी गुड हैं, क्या कह रहे हो। अब सवाल पढ़ेंगे तेज आवाज में। संख्या दी या नहीं दी, तो हम क्या करें, संख्या मान लेंगे। माना संख्या, अब उसी का आधा। कितना हो गया जुड़ के, कितना, हम कह रहे हैं 3/2, और ये क्या कह रहे हैं, हमें तो 1 निकालना है। यहां क्या लिखूं, और वो संख्या कितनी है, 22 का आधा बोलो, एक बार जोड़ो, कितना आया। इसको कितना चाहिए, मतलब हमने सवाल सही कर दिया गलत, सही कर दिया। इसका आधा करना, जोड़ना, सही आ गया गलत हो गया, तो ये नहीं उत्तर आया समझ में। अब मानने का बताया तो था, कुछ हो नहीं मान लेना। आगे बढ़े, वेरी गुड। सबको आ रहा है समझ में, पढ़ो तेज आवाज में। माना संख्या, कितना जोड़ूं, कितना आएगा, 5/,
हमने जोड़ बताया कितना, इसने जोड़ बताया कितना, तो 5/3 बराबर हमें क्या निकालना है, यहाँ क्या लिखूं, इक्वल टू, अब क्या लिखूं, आगे क्या लिखूं, आया 31 जोड़ 50 तो दूसरी संख्या, बताओ जल्दी उत्तर। अब कहो नहीं आया, पढ़ दो जल्दी। संख्या दी या नहीं दी? संख्या क्यों नहीं दी? दो बातें हो सकती हैं, देगा या ना देगा। तो हमने संख्या नहीं दी, तो हमने संख्या माननी पड़ेगी। संख्या के बाद देखना इसमें भिन्न है, प्रतिशत है, क्या है। दुगुना भिन्न होता, प्रतिशत होता। जब भिन्न हो तो हम क्या मानेंगे, एक, और प्रतिशत हो तो। अब यहाँ क्या है, ऐसे बोलो, मानने का सवाल है, ना भिन्न है ना प्रतिशत। ये पैर कहाँ रख रखे है तूने? पैर नीचे करके बैठना होता है, स्मार्टनेस ही होती है पैर नीचे करके बैठे हो। किसी के पैर ऐसे पलोथी मार के बैठे हो, कैसे लगे वो? कार में कोई आदमी पलोथी मार के बैठा हो, कैसा लगे बताओ? अगर तू नौकरी लग गया ना तो तेरी वो इसी ले आऊंगे टोक है, वो कार में पलोथी मार के बैठ। संख्या दे रखी है, हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे? संख्या कितनी मानी है? एक तब मानेंगे जब भिन्न हो, है भिन्न तो एक मत मानना। क्या माने हैं, क्या माने? संख्या, क्या माने? एक एक्स या 100 नहीं मानना, क्या मानना है? संख्या मानना है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। क्या बोलोगे? ऐसे बोलो, माना संख्या x, संख्या का तो 2x, कितना जोड़ना है? +9। अब इस प्रकार प्राप्त संख्या का कितने गुणा? 3 गुणा। जो कही वैसा लिखना, समझ में आ रहा है? दोबारा पढ़ के देखो यहां तक और देखो क्या बोला, क्या लिखा, ऐसे करते जाओ। संख्या का दुगुना 2x जमा 9 गुणा 3 बराबर 75। यहां तक है वर्ड प्रॉब्लम, और यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल x है, x की तरफ जो कुछ है दूसरी तरफ कुदाएंगे। 3 इधर गुणा कर रहे हैं, भाग उधर, इसको काटेंगे, इधर 3 से भाग करेंगे, 25। अब सवाल हो गया ये 2x जमा 9 बराबर 25। 9 इधर क्या कर रहा है, इधर क्या करेगा? अब क्या लिखूं? आया? अब क्या फालतू है? इधर क्या कर रहा है? इधर x बराबर 16/2 8। तो x बराबर क्या आया? इसका क्या करना है? करो इसका दुगुना। कितना जोड़ना है? 16 और 9, उसका कितने गुणा? 25 दिया। इसको क्या चाहिए? हमारा कितना आया? सही है। तो वो संख्या क्या है? चेक करना आ गया, कैलकुलेट करना आ गया। आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको आ गया। बहुत अच्छे बच्चे। 2-3 सवाल रह गए बस, एक ही टाइप के हैं बस, 1 2 3 4, बस एक ही टाइप के सवाल।
नहीं, जय श्री राम तो अभी सवाल तो हो जाए। पहली लाइन पढ़ेंगे, रुक जाएंगे। दोबारा पहली लाइन पढ़ो, रुक जाओ। तू सबसे कम पढ़ता है भाई साहब। तू ही न और फेल करवाओगा। तेरा तो दारू दूरू पी के काम चल जाएगा, यो क्यों काटेगा अपना टाइम? बिना नौकरी काम चल जाएगा तेरा? फिर यो तो न लागन नहीं दे। अलग अलग बैठा करो क्लास में। काम करके लाते हो, नहीं करके लाते? अगात जाए हो, कल आए थे, कल ना आए थे। जब ये मैं पहली लाइन कह रहा हूं, फिर तथा तथा पर क्यों जाते हो तुम? पहली लाइन बोलो दोबारा। तो दो संख्या मान लो, अपने पास से हमेशा मान के रखो। दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं हमेशा ए और बी मान के रखो। अब ये दो संख्याओं का जोड़ कह रहा है, तो हम लोग क्या करें? ए प्लस, पूछ ले। किसमें एक्स मानते, किसमें वन मानते? पिछले क्वेश्चन में वन मानते तो हो सकता था। नहीं, बैठो। ये कह रहा है किस क्वेश्चन में x मानना है, किस में 1 मानना है। जिस सवाल में भिन्न नहीं, संख्या नहीं दे रखी तो मानने का सवाल। अब मानने के सवाल में थोड़ी देर बाद भिन्न आए तो 1 मानना है। भिन्न के सवाल में क्या मानना है? अगर मानने के सवाल में थोड़ी देर बाद प्रतिशत आए तो 100%। प्रतिशत आए तो 100%। मानने के सवाल में थोड़ी देर बाद आए ना भिन्न और ना प्रतिशत, तो फिर वहां x, वहां पर सबको आ गया। अब यहां एक संख्या ही या दो दे रखी है, नहीं दे रखी? नहीं दे रखी। तो कितनी संख्याएं माननी पड़ेंगे? एक माननी हो तो कोशिश करना x मान लो, और दो माननी हो तो कोशिश करना a और b मान लो। वैसे तो इसके पीछे थोड़ा और भी ज्यादा लॉजिक है, पर वो लॉजिक की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब तुम थोड़ी और समझदार हो जाओगे तब मैं बताऊंगा कभी, अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है? मानना है, हम अपनी मर्जी के मालिक है। मानना है तो वो चीज माने जिससे कि सवाल आसान हो। हम ऐसी चीज क्यों मानने की जिसमें मुश्किल हो? हम मान ले माना संख्या पाई, अब पाई तो है परिमेय संख्या, उसमें उसका 2 तिहाई तो 2/3 पाई, तो गड़बड़ हो गई ना। मानने वाली चीज आसान होनी चाहिए या मुश्किल? आसान। तो आसान तब बनेगा जब भिन्न का सवाल होगा तो 1 मानो, प्रतिशत का सवाल हो तो 100% मानो, और ना भिन्न है ना प्रतिशत है तो x मानो। अगर एक चीज माननी तो x मान लो, एक से ज्यादा चीज माननी तो a b मान लो। यहाँ कितनी संख्या माननी है? तो क्या मान लेंगे? पहली संख्या और दूसरी, सबको आ गया a और b, उन दोनों का कितना? और उनका वर्गों का योग कितना? 117। सही है क्या? दोनों संख्याएं अलग अलग। जब दोनों संख्याएं अलग अलग चाहिए ना तो ट्राई ऑप्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनका जोड़ कितना होना चाहिए? क्या इनका जोड़ 15 है? 9 और 6 15। 6 का स्क्वायर बोलो जल्दी। अब 9 का स्क्वायर, 6 और 1 8 और 3, जोड़ कितना होना चाहिए था? हमारा कितना आया? तो 6 और 9 का जोड़ है 15 और वर्गों का जोड़ है 117, तो यही सही उत्तर है। इसको बोलते हैं ट्राई ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ट्राई ऑप्शन समझ में नहीं आया?
पक्का? जिन लोगों को ट्राई ऑप्शन नहीं आएगा वो पास बिल्कुल नहीं होगा। ये तो बहुत छोटी बात बोली मैंने। जिन लोगों को ट्राई ऑप्शन नहीं आता वो जीवन में सफल कभी नहीं होते। नौकरी लगना जीवन की सफलता नहीं है। बहुत सारे लोग नौकरी लग गए। वाई पूर्ण कुमार बड़ा अफसर भी था, सुसाइड कर लिया। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया क्यों कर लिया। सुसाइड नोट के आधार पर पता चल रहा है। उसकी वाइफ ने थोड़ी बताया कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड से पहले मुझे ये व्हाट्सएप लिख दिया, ये वॉइस नोट भेज दिया, या मुझे कॉल करके ऐसा बताया। ऐसा थोड़ी बता रही उसकी वाइफ। कुछ बताया ही नहीं। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? थोड़ी आगे बढ़ूं? तो ये नौकरी लगना ये हमारी सफलता का एक छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट है हमारा एक अच्छा परिवार हो, हम लोग खुश रहते हो, मस्ती करते हो, जीवन जीते हो, नौकरी करते हो। हाँ या ना? किसी के पास कितने ही पैसे हो, रोज की रोज का कलेश हो घर में, फिर क्या फायदा? जो मैंने बोला समझ में आया? बड़े बूढ़े आदमी है ना, ये नहीं पूछते थे तेरा काम धंधा कैसा चल रहा। आ रहा समझ में? बहुत अच्छी बात। पढ़ दो एक बार। अब जब ये कहे ना संख्याएं बताओ, क्या कहे? अलग अलग संख्याएं बताओ, अलग अलग संख्याएं पूछेगा तो ट्राई ऑप्शन करना है। फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछेगा कहाँ फार्मूला लगाना है, कहाँ ट्राई ऑप्शन करना है। जब अलग अलग सवाल अलग अलग संख्याएं पूछे तो ट्राई ऑप्शन करना है, अलग अलग संख्याएं पूछे तो ट्राई ऑप्शन करना है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 19। क्या इनका जोड़ 19 है? तो 12 का स्क्वायर बोल दो। अब 7 का, इनका जोड़ो। 9 और 4 13 का। हमें कितना चाहिए? सही उत्तर आ गया। अब ये 9 और 4 13 का 3 यहीं पर पता चल गया अलग हो रहा है, या सारा करने के बाद पता चल? 3 पर ही छोड़ देते। ये ठीक नहीं सेटलमेंट बनी। ये उत्तर नहीं है। आया? इनका जोड़ बताओ। इसका स्क्वायर बोलो। अगले का जोड़ सही है तो ये सेटलमेंट नहीं है, गलत है। 8 का स्क्वायर और 11 का 4 और 1, देखना सेटलमेंट लग रही है। सही है तो सी सही उत्तर। अब मुझे बताओ ट्राई ऑप्शन करना किसको नहीं आया? सभी को आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहली लाइन पहले क्या है? और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361। तो a प्लस बी बराबर 19। तो दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, तो योग कितना है? आ रहा समझ में? वेरी गुड। उनके कितना? 293। अब चाहिए क्या इसको? करेंगे क्या? तू पीटना पड़ेगा भाई, पिलर के सारे बैठा जो तू पढ़ता ही नहीं। पीली टी शर्ट पढ़ता ही नहीं। क्या चाहिए? फार्मूला लगाऊं या ट्राई ऑप्शन? इनका जोड़ कितना? सही है कितना? सही है, निपटा दो। इनका जोड़ कितना? सही है। 17 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13 का।
सही आ गया। तो उत्तर क्या है? अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। जल्दी से पहली लाइन आने दो। योग का वर्ग, पहले योग का वर्ग a प्लस बी, योग का वर्ग बराबर, तो a प्लस बी बराबर आया। वर्गों का जोड़ 100। चाहिए क्या? क्या चाहिए? फार्मूला लगाऊं? क्या करें? इनका जोड़ हमें कितना चाहिए? सही है। 13 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इनका जोड़ करें तो 5। सही आया? ओहो, इनका जोड़ कितना है? जोड़ इसका स्क्वायर। ओहो, यो अकेला ही बड़ा हो लिया। कोई बात नहीं। इनका जोड़ इसका स्क्वायर और उसका, सबको आ गया। तो उत्तर ट्राई ऑप्शन करना किसको नहीं आया? सबको आ गया। जब हम टी शर्ट लाते हैं तो ट्राई ऑप्शन करते हैं, हम जूते लाते हैं तो ट्राई ऑप्शन करते हैं, जीन्स लाते हैं तो ट्राई ऑप्शन करते हैं या नहीं करते? सभी को आ रहा है समझ में? दुकान पर गए, 2-4 देखे, उसमें से एक आधा पहन, 2 ही सवाल तो रह गए। पहली लाइन पढ़नी है। पहली संख्या बोलो। पहली संख्या। अब दूसरी बोलो। उन संख्याओं के पहले वर्ग हैं। पहली संख्या का वर्ग बोलो और दूसरी का वर्गों का कितना। ये बात ऐसे लिखनी समझ में आई या नहीं आई? अब इससे अगली लाइन पढ़ेंगे। पहले क्या बोला? अंतर क्या होगा इनका? a माइनस और उसका वर्ग कितना। दोबारा पहली लाइन पढ़ो, पहली बात देखो, दूसरी पढ़ो, दूसरी देखो, जल्दी तेज आवाज में पढ़ो। चश्मे वाले इसको बोलना एक बार। हाँ, क्यों नहीं पढ़ता रे तू? 2-3 दांत तब पहले ही टूट रहे हैं, 1 लाख दे, 2-3 और टूट जाएंगे। क्या चाहिए? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसे कभी जोड़ पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। वर्गों का जोड़, वर्गों का अंतर, घनों का जोड़, घनों का अंतर, ऐसे कुछ ही पूछ ले। हाँ या ना? अगर यहां पर अलग अलग संख्याएं पूछे तो ट्राई ऑप्शन, और संख्याओं के अलावा कोई जमा, घटा, गुणा, भाग कुछ भी पूछे तो फार्मूला। तो यहां कोई फार्मूला दिख रहा है तुम्हें? बताओ क्या है? a माइनस बी का बराबर क्या ये फार्मूला होता है? मुझे बताओ इसके नाम का क्या लिखूं? क्या लिखूं? बराबर इसके नाम का। आगे क्या लिखूं? माइनस। क्या मैं यहां से इधर ले आऊं? घटा दूं तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। -54 बराबर -2ab। इससे माइनस से माइनस और 2 से 2। ab बराबर कितना आ गया? ऑप्शन। अब किसको नहीं आया? तेज आवाज में पहली लाइन आने दो। अब बताओ क्या लिखूं? दो संख्याओं a और b के वर्गों a स्क्वायर b स्क्वायर का जोड़, तो ऐसे लिखेंगे। बोलो नहीं लिखना आया? अब अगली लाइन पढ़ो।
इनके अंतर का वर्ग। क्या चाहिए? गुणनफल। क्या चाहिए? ट्राई ऑप्शन या फार्मूला? ये ट्राई ऑप्शन से नहीं होगा, फार्मूला। क्या चाहिए? फार्मूला। क्या कोई फार्मूला है? तेज आवाज में बोलो, क्या लिखूं? इस फार्मूले का दोबारा बोल के दिखाओ। ये गड़बड़ करते हो। रुको 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 रुको, गलत बोल रहे हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर रुकना है, फिर इक्वल टू बोलना है। दोबारा बोल के दिखाओ। दोबारा बोल के दिखाओ। सभी को आ गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह क्या लिखना? क्या? इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नाम का, और आगे माइनस वैल्यू पुट करनी। सभी को आ गई? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो हम यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके नाम का क्या लिख देंगे? बराबर माइनस, इसको इधर से इधर पकड़ लाऊं तो ये 218 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 182 माइनस का, बराबर माइनस 2ab, माइनस से माइनस 2 से 2 91 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ गया? डी सही उत्तर। सबको आ गया? तो ये जय श्री राम।